भारत पाक वार के बीच युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है और कह सकते हैं सीज फायर का उल्लंघन महज 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान के द्वारा कर दी गई थी। लगातार आज सोशल मीडिया में पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है कि हमने युद्ध को फतह किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी दावा कर रहे हैं कि हमने इस युद्ध को फतह कर लिया। कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं भारत के। हम सीतामढ़ी में है, माता सीता की धरती पर हैं, लोगों के बीच जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों की क्या राय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये युद्ध विराम किया गया है, इस पर लोग क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। कई लोग मांग कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को साफ कर देना चाहिए सरकार को, जिस तरह से पक्ष विपक्ष देश की सभी के धर्म के सभी लोग एक साथ एकजुट थे। क्या कहेंगे मोदी जी जो युद्ध विराम की घोषणा किए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे। मोदी जी युद्ध विराम की घोषणा जो किए हैं वो तो प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो जैसे कटोरा लेकर भीख मांगता है देश देश में, उसी तरह प्रधानमंत्री जी के पास वो भीख मांगते हुए आज ट्रंप के पास लोग बता रहे हैं कि घुटना टेक लिया था। बिल्कुल बिल्कुल घुटना टेक ही लिया था। वो घुटना टेकते हुए भारत के प्रधानमंत्री हो या अमेरिका प्रधानमंत्री हो, उन्होंने वहां पे जाकर कहा कि मैं सक्षम नहीं हूँ। वो भिखारी देश है, वो सक्षम कहाँ से हो सकता है। वो दुनिया देश से भीख मांगते हुए, चंदा लेते हुए वो युद्ध लड़ेगा क्या। उसमें सक्षमता होती, अगर दक्षता होती तभी वो आगे बढ़ता। उसमें उतनी हैसियत ही नहीं है कि वो कहा जाता है आतंकियों का फैक्ट्री कहा जाता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान आतंकियों का फैक्ट्री तो है ही, ये पूरी दुनिया जानती है। 100 से अधिक आतंकी को मार गिरा है भारतीय सेना के द्वारा। अभी तक जो भी अपने भारत देश के जो भी सैनिक लोग ने जहां जहां पे भी बम बरसाया, जो भी गोला बारूद जो भी जहीं पे भी लगा, वो सभी आतंकी ठिकानों पे लगा है, किसी भी रिहायशी इलाके में नहीं लगा है। पर वहां से जो भी बम बारूद गिराया जा रहा है वो सब कई मंदिर पे, किसी रिहायशी इलाके पे गिराया जा रहा है, जिसका कई ड्रोन को तो ऊपर से ही उड़ा दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी कौशल क्षमता है इतनी, हमारी सैनिक इतना मजबूत है कि ऊपर से ऊपर ही वो सब निस्तबनुद हो जा रहा है। तो हमारी सैनिक के आगे वो कहाँ है, वो कहीं नहीं है। फिर भी वो दावे कर रहे हैं। दावे करने से क्या हो जाएंगे। प्रोपगंडा इस तरह का फैलाना मतलब पाकिस्तान की चाल बन चुकी है। वो बिल्कुल, वो आज की थोड़ी ना, झूठ बोलना तो उनका नियत है। जो भिखारी होगा वो झूठ ही बोलेगा ना। भिखारी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। मतलब झूठ, भूखा नंगा पाकिस्तान। लोग कहते हैं कि भूखा नंगा पाकिस्तान जो है झूठ का फैक्ट्री बना दिया। एकदम 100% फैक्ट्री है, एकदम 100% कटोरा लेकर भीख मांगता है। वो क्या औकात है कि बाहर से लड़ जाना। बाहर से कभी लड़ सकता है, वो आतंकवादी छुड़ने भेज सकता है, आतंकवादी भेज कर परेशान कर सकता है, लेकिन लड़ नहीं सकता है खुल कर सीना ठोक करके। अगर मर्द के बच्चा है तो बिहार का एक जवान भेजते हैं, दूसरे जवान आवे उसको गोली न मार दिए बीच चौराहा पर, तो एक बिहार का लाल नहीं। क्या नाम है? राम इकबाल साहब मेरा नाम हुआ। और वो 2800 मारा है, मैं 2800 मारूंगा तब मोदी जी को संतापना मिलेगा और तब खुशी मिलेगी भारत के लोगों को। नहीं तो अभी कोई भी, अभी उसे कहने से युद्ध विराम नहीं हुआ है। मेरे प्रधानमंत्री जी के कहने से युद्ध विराम हो गया, लेकिन अभी युद्ध विराम नहीं है। वो सिर्फ है उल्लंघन किया है, उसका जवाब हम मुंह तोड़ देंगे। अभी जब तो जवाब मिलेगा। अभी मेहंदी लगी है, अभी हल्दी लगना बाकी है। मतलब चित्रा में हल्दी लगेगा। हाँ, हल्दी लगेगा पूरे शरीर में। उनका होना है, विदाई भी होगा उनका, अभी लगातार चलेगा। जी उनका है ना। अभी जो सिंदूर जो हमारा ऑपरेशन है, उनका विदाई कर कर हम लोग लावेंगे। और चुन चुन कर मोदी जी ने बोला है कि मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने का काम किया है। आप देख लीजिए हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, कई यार बेस जो है दिखा वीडियो आया है कि उसका मिट्टी खुल उड़ गया है। 10-10 फीट नीचे जमीन दोज हो गया है सर। 10-10 फीट नीचे धरती में वो चले गए हैं। मिट्टी तो खुद गया वहीं से, कब्र उनकी वहीं से खुद गई है। कब्र खुद चुकी है। मोदी जी ने बिहार की धरती से ही कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में वो मिला रहे हैं। उनका कहा हुआ सत्य हो रहा है। की बातें जो आ रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान अपने आदत से बाज नहीं आएगा। कुत्ता का जो पूंछ होता है ना, वो भी सीधा नहीं होगा। तो कुत्ता का पूंछ है पाकिस्तान। कुत्ता का पूंछ है, समझे। इसको जितना भी घी लगाइएगा टेढ़ा रहेगा, टेढ़ा ही रहेगा। सब सीधा करने के लिए क्या करना? सीधा करने के लिए उसको सीधा अटैक करना चाहिए था। अच्छा, यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में तो सीधा देश से ही किया तो ये हाल है, उसका बुरा हाल है। लेकिन जब मिसाइल और जब है सो अपना राफाल जब वहाँ पहुंच जाएगा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। मिटना चाहिए था। यही मौका था कि इसी में है तो पूरा सफाया कर देना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री घुटना टेक दिया, जिसके बाद मोदी जी को युद्ध विराम देना पड़ा है। तो वो तो अपना हार मान चुका है ना। हार मानने के बाद जिद पर अड़ा हुआ है।
जिद पे अड़ने से कुछ नहीं होगा। उसका क्या हाल होगा आप यहाँ देखिए, सीतामढ़ी के, बिहार के हर चौक चौराहे पे यही हाल होगा उस पाकिस्तान का। देखिए देखिए ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान का यही हाल होगा, बिहार की धरती पे यही हाल होगा पाकिस्तानियों का। मिट्टी में मिला देंगे, मोदी जी ने कहा था बिहार की धरती से, तो मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा पाकिस्तान। सुन लो पाकिस्तान, अगर सुधरे नहीं तो लोग यहाँ से मिट्टी में मिलाने का दावा कर रहे हैं। मिसाइल काम नहीं आने वाला। चाइनीज मिसाइल काम नहीं आएगा। तो चलिए आप देख सकते हैं, लोग उबाल में है। पाकिस्तान में लगातार प्रोपगंडा फैलाए जा रहे हैं। और इस बीच हम सीतामढ़ी में थे, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का टावर है, और यहाँ से लोगों का रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए।